तो नरक और स्वर्ग का सबको कॉन्सेप्ट पता है। मैंने जितने पाप इस जन्म में किए उतने पाप वहां गिनती हो रही है, उनको भोगने में जाऊंगा और वो पाप जैसे ही मैं भोग लूंगा फिर यमदूत हमको कहेंगे अब दोबारा जाओ पृथ्वी पे, अच्छे कर्म करना ताकि दोबारा यहाँ आना पड़े। लेकिन मैं आके फिर से बुरे बुरे कर्म कर देता हूँ, फिर से जाना पड़ता है। ऐसी 100 बार जिसके चक्कर लग जाते हैं, फिर यमराज जी कहते हैं भाई तुम बार बार आते हो, अब तुमको सब पता है, कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, कहाँ तेल की गर्म कढ़ाई है, कहाँ तलना है, कहाँ पर काटना है, तुमको सब पता है। नरक पूरा तुमने देख लिया है, इसको दूध बनाओ। वो दूध बन जाता है। ब्राह्मण देवता बोले बहुत बढ़िया भैया, तुम हमारे पास क्यों आए हो? बोले मैं तो इसलिए आया हूं कि अभी नगर का वो फलाना आदमी है उसको लेने आया हूं, मैं उसको लेके जाऊंगा। तो बोले वो आदमी तो अभी मेरे पास बैठा था। बोले हाँ, अभी उसका 5 मिनट और बचे हैं, उसके पेट में दर्द होगा, प्राण निकलेंगे, लेके मैं जाऊंगा उसको। मैंने सोचा अपने ही गांव में जा रहा हूं तो आपसे मिलने आ जाऊं। पंडित जी बोले बड़ी कृपा, भैया एक काम करोगे? बोले क्या? हमको बिना मरे नरक का दर्शन करा सकते हो? व्यक्ति बोला बिना मरे तो संभव नहीं है। बोले एक बार देख लो, तुमने हमारे यहाँ नौकरी करी है, इसका हमको कुछ दे दो, ऐसे एक बार बिना मरे हमको नरक दिखा दो। बोले मैं यमराज जी से पूछूंगा, वैसे तो यो संभव नहीं है, लेकिन वो आज्ञा करेंगे तो हो सकता है। तो कुछ समय बाद यमराज जी उस दूत से बड़े प्रसन्न हो गए। भाई हम तुम्हारी सेवा से बड़े खुश हैं, तुम्हारा थोड़ा हम अपग्रेड कर रहे हैं, तुमको अपना सेक्रेटरी बना रहे हैं, आ जाओ। कुछ चाहिए तो बताओ। बोले हाँ एक चीज चाहिए। बोले क्या? मैं जब पिछले जन्म में जिन सेठ जी के यहाँ काम करता था उनसे मेरा बड़ा प्रेम है, मैं कभी कभी मिलने जाता हूँ उनसे जब पृथ्वी पर जाता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो बिना मरे नरक देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको ले आऊं? यमराज जी बोले चलो तुमने मांगा है तो ठीक है, ले आओ उनको, एक बार नरक दर्शन कराओ। सो रहे हैं, उठा लाओ। सोते हुए उन ब्राह्मण देवता को वो दूत उठा के ले गया। जैसे आंख खुली तो महाराज विशाल भयंकर नरक, नरक में एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी। शास्त्रों में वर्णन है कि उस वैतरणी नदी से इतनी बड़ी दुर्गंध आती है कि कोई व्यक्ति अगर उस दुर्गंध को एक बार सूंघ ले तो उसके प्राण वहीं निकल जाएंगे। लेकिन वहां प्राण नहीं निकलते, सूंघते ही रहना पड़ता है। उस वैतरणी नदी में जल नहीं है तो शरीर से निकलने वाला रक्त, शरीर से निकलने वाला मांस, शरीर से निकलने वाला सफेद मवाद, उसकी नदी है वो। वमन होने लगे, ऐसी स्थिति है नरक की। पंडित जी महाराज जैसे नरक पहुंचे, देखते ही उन्होंने दूत किया। बोले मुझे नहीं देखना, मैं बस प्रथम दर्शन में ही बस हो गया मेरा काम, मुझे ले चलो यहां से। बोले नहीं नहीं अब तो दिखाएंगे, चलो। बोले ये क्या है? तो सारे नरक का वर्णन किया। जब व्यक्ति किसी के साथ छल करता है तो उसके साथ ऐसा होता है, व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो उसको ये पीड़ा मिलती है, व्यक्ति जब निर्दोष जानवरों को मार के खा जाता है तो उसके साथ ऐसा होता है, ऐसा सब दिखाया। पंडित जी महाराज नाक पे हाथ धरे पूरे नरक में घूमे। अंत में यमराज जी के पास गए। यमराज जी से जाकर के कहा हमने देख लिया, अब हम कभी नरक नहीं आना चाहते। बोले नरक तो आप आओगे, मृत्यु के बाद आपको 2 मिनट के लिए नरक आना पड़ेगा। बोले मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। बोले एक पाप किया है आपने। बोले क्या पाप किया? बोले तुम्हारे गांव में एक जूता बनाने वाला रहता है, तुमने उससे अपने पैर के जूते बनवाए, उसने तुमको 2 रुपया 20 पैसा कहा था कि इतना दे दो, इतने में बने हैं। तुमने उसको 2 रुपया दिया और कहा भाई तुम गांव के आदमी हो, हम ब्राह्मण हैं, 20 पैसा क्यों चाहिए तुमको, छोड़ दो, 20 पैसा ऐसे ही छोड़ दो। वो कहता रहा मैं गरीब ब्राह्मण, मैं गरीब हूं, मेरा घर नहीं चलेगा, वो 2 रुपया 20 पैसा है, 20 पैसा भी दे दीजिए। तो तुमने उसको मना कर दिया 20 पैसा नहीं देंगे। तो 20 पैसा ना देने का पाप भोगने के लिए तुमको नरक आना पड़ेगा। किसी की कमाई, किसी का अधिकार तुमने खाया है, तुमको भोगना पड़ेगा। तो बोले मैं एक बार आ गया हूं,
आप अभी मुझको दंड दे दीजिए, उसका जो भी दंड होता हो। तो बोले किसी के अधिकार का पैसा खाने से दंड मिलता है एक बिलांद, इतना होता है एक बिलांद चमड़ी उछाली जाएगी। उल्टे हो जाओ, वो ब्राह्मण उल्टे हो गए और यमदूतों ने एक बिलांद चमड़ी उनकी निकाल ली और बहुत वेदना हुई, रक्त निकला। बोले बस अब तुमको नरक नहीं आना पड़ेगा, अब ध्यान रखना लौट के जा रहे हो, अब कोई पाप मत करना, नहीं तो आना पड़ेगा। तब यमराज जी से जाते जाते उन ब्राह्मण देवता ने पूछा, कौन लोग नरक नहीं आते, कृपा कर उनके बारे में मुझे बता दो। तो वैसे भागवत जी में इसका श्लोक लिखा है अजामिलोपाख्यान में, लेकिन इस कथा में यमराज जी क्या कहते हैं, जो व्यक्ति नित्य तिलक धारण करता है, जो व्यक्ति नित्य अपने गले में कंठीमाला पहनता है और राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, नारायण नाम और गुरु प्रदत्त मंत्र नित्य जाप करता है, एकादशी व्रत का नियम पालन करता है, सत्संग कथा कीर्तन श्रवण करता है, उसको नरक नहीं आना पड़ता। कितना इजी है ना, कितना आसान है। लेकिन ये करने में भी लोगों की शामत आ जाती है, नहीं करते। तिलक लगाना है पर अपने आप पहुंच लेते हैं, नहीं लगाते उसको। कंठी माला पहननी है। एक बार अभी 2 साल पहले ही नासिक में कथा थी मेरी, वहां एक भैया मुझसे क्या बोलता है, महाराज जी कंठी पहनने के बाद प्याज नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा नहीं। हम ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा कैसा? कंठी उतार के प्याज खा लिया करें और फिर खाने के बाद फिर कंठी पहन ले। मैंने कहा वाह। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये तो वही हो गया कि ब्याह के बाद बहू बोली कि मैं मंगलसूत्र उतार के दूसरे के संग घूमे आती हूँ, आके फिर मंगलसूत्र पहन लूंगी। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग बड़े विचित्र हैं, अपनी अनुकूलता देख करके सब क्रिया कर लेते हैं। नहीं, माथा सूना नहीं रखना चाहिए, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो। चाहे एक टीका लगाइए, और अगर दीक्षा हो गई है तो अपने गुरुदेव का तिलक लगाइए, लगाना चाहिए आपको। सूना माथा नहीं रखना चाहिए। कई संप्रदायों में माताओं को तिलक लगाने का अधिकार नहीं है, तो बिंदी लगाइए, कुछ तो लगाइए। आपका माथा सूना नहीं रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। आज जिन लोगों का सूना है वो लोग शर्माओ मत, कल से लगा लेना। नित्य तिलक धारण करो। तिलक धारण करने की महिमा क्या है? एक बार एक बड़ा पापी व्यक्ति यमलोक से यमदूत भेजे गए इसको लेने के लिए। उसके जैसे ही प्राण निकलने वाले थे, उसी समय पेड़ के ऊपर बैठे हुए एक पक्षी ने विष्ठा की, और वो विष्ठा उसके माथे पे आके गिरी और माथे से ही तिलक बन गई। जैसे ही यमदूत उसको लेने आए, विष्णु दूतों ने आकर के रोक दिया। बोले इसको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? देख नहीं रहे माथे पे तिलक लगा है। तब यमदूतों ने कहा, बोले तिलक नहीं है, ऊपर बैठे हुए किसी पक्षी ने विष्ठा कर दी है। बोले कुछ भी हो, देखने में तो तिलक जैसा ही लग रहा है, इसको नरक नहीं ले जा सकते। अब तो ये विष्णु लोक ही जाएगा। सोचिए, गलती से विष्ठा रूप में अगर माथे पर कुछ पड़ जाए तिलक जैसा, तो विष्णु लोक मिल जाता है। यदि हम नित्य गोपी चंदन हाथ में लेकर के, रोली हाथ में लेकर के, उसमें यमुना जल गंगा जल मिला करके गुरु मंत्र का जाप करते हुए तिलक धारण करते हैं, तो ठाकुर जी के लोक की प्राप्ति कैसे नहीं होगी? और रात में सोते समय मुंह नहीं धोना है, तिलक लगा के रखिए। और कई लोग नहाते हैं, रात्रि में स्नान का विधान है, स्नान करके फिर तिलक लगाओ। तिलक लगा के सो, रात में प्राण चले गए तो कभी भी प्राण जा सकते हैं। माथे पर तिलक 24 घंटे रहना चाहिए आपके। दूसरा, गले में कंठी माला। हम सब पिंड हैं। पिंड किसको बोलते हैं? हम सब ठाकुर जी की प्रसाद हैं, भोग हैं। जैसे वड़ा पाव में अंदर वड़ा होता है ना, वड़ा, हम सब भी वड़ा हैं।
लेकिन ठाकुर जी का एक नियम है कि जैसे वड़ा पाव वाले पाव के साथ वड़ा खाते हैं, ठाकुर जी तुलसी पधरा के वड़ा पाते हैं। हम सब बड़ा हैं, अगर तुलसी नहीं धारण करेंगे तो ठाकुर जी पाएंगे कैसे? नित्य तुलसी पहनो गले में, तिलक लगाओ, तुलसी धारण करो। और तीसरा, ये तो हो गया बाहर का रूप। अब तीसरा भीतर, भीतर क्या करना? बोलो मन में ठाकुर जी को बसाओ, बुद्धि में ठाकुर जी को बसाओ और जिह्वा से निरंतर नाम गाते रहो। यमराज कहते हैं उसको कभी नरक आना नहीं पड़ेगा, उसको कभी नरक नहीं जाना। एक और बात, मान लीजिए उस व्यक्ति ने बहुत पाप किया जीवन में और अचानक से उसने कथा में सुन लिया कि तिलक लगाने से, कंठी पहनने से, नाम जपने से नरक नहीं जाना पड़ता, और वो ये करने लग जाए तो नाम के प्रभाव से, तिलक के प्रभाव से, तुलसी के प्रभाव से उसके पूर्व के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। नष्ट कैसे होंगे? जीते जी ही उसको पाप भोगना पड़ेगा संसार में, यहीं भोग लेगा, यहीं नष्ट कर लेगा, और फिर दोबारा ना करने की स्थिति नाम प्रकट कर देगा कि वो कभी पाप करे ना। इसलिए नाम मुख पे हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, विठल नाम, राम कृष्ण हरि नाम, नारायण नाम होना चाहिए। ये जीव क्वारी ना रहे, इस जीव का ब्याह कराओ नाम के साथ। ये लूली बाई है, कौन है? कौन है? लूली बाई। लूला समझते हैं किसको कहते हैं? जहां हड्डी नहीं होती उसको लूला कहते हैं। ये लूली बाई है, लेकिन आपके शरीर की एक एक हड्डी तोड़वाने की सामर्थ्य इस लूली बाई में है। एक शब्द ऐसा बोल देगी, 3200 दांत रोते हैं, घबराते हैं इस लूली बाई के मारे। क्यों? ये जब बोलती है तो दांत कहते हैं हम तुझे चबा देंगे, हम तुझे काट खाएंगे। बोले चबा के तो दिखाओ। मैं ऐसा शब्द बोलूंगी, सामने वाला एक मुष्टिक प्रहार करेगा, टूट जाओगे तुम। लूली बाई। ये लूली बाई तब तक हमारा अनहित करती है जब तक क्वारी रहती है। नाम भगवान के साथ इसका ब्याह कर दो, ये लूली बाई फिर आपका कल्याण कर देती है, आपको ठाकुर जी की प्राप्ति करा देती है।